हूँ शिवनगरी के अंदर एक खबर आ रही है, उसको ये नहीं मालूम कि जिले में सैनी समाज के कितने वोट हैं। और दोस्तों नमस्कार। दोस्तों करीब 2 दिन से एक वीडियो स्थानीय न्यूज चैनल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चिड़ावा के संभावित जो चेयरमैन के दावेदार हैं उनके बारे में बताया गया है। उसी वीडियो में कुछ जो संभावित उम्मीदवार हैं जिनके नाम बताए गए हैं, जिनके बारे में जानकारी भी दी गई है, उसमें से कुछ जो संभावित उम्मीदवार है उनके द्वारा एक प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि उनके खिलाफ यह एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, एक समाज को लेकर के षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे कुछ वीडियो जो नगर पालिका चेयरमैन पद के उम्मीदवार हैं उनके बारे में इस वीडियो में दिखाया गया है, ऐसा आरोप लगाया है उन उम्मीदवारों ने। मैं पहले आपको एक ललित बघेरिया जो समाज सेवी हैं, उनके पुत्र अंकित बघेरिया जो चिड़ावा चेयरमैन के दावेदार हैं, उनके द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई वो मैं आपको सुनाता हूँ। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं भाजपा उपाध्यक्ष झुंझुनू जिले से जो पूर्व उप जिला अध्यक्ष हैं ललित बघेरिया, इनके 2 दिन से कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं चुनाव को लड़ने या नहीं लड़ने के बारे में। एक न्यूज चैनल पे इनके एक वीडियो चल रहा है जिसपे ये दिखाया जा रहा है कि ललित बघेरिया और पवन माउंडिया पूर्व भाजपा अध्यक्ष, इनमें एक पैक्ट होया हुआ है कि या तो पवन माउंडिया चुनाव लड़ेंगे या ललित बघेरिया चुनाव लड़ेंगे। तो इस बारे में हमारे साथ ललित बघेरिया मौजूद है, पूछते हैं कि इस बार ऐसे कोई उन्होंने बयान कहीं जारी किए हैं? मैंने ऐसे कोई बयान जारी नहीं किए। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसी के साथ पूरी पार्टी रहेगी और पार्टी में छोटी मोटी तकरारें आपस में चलती रहती है। ये राजनीतिक है, इसमें कभी कोई कहाँ चला जाता है कभी कोई, लेकिन पार्टी सब एक जगह होकर जिसको पार्टी टिकट दे देगी, जो समाज का कार्यकर्ता होगा, पूरे चिड़ावा का विकास करेगा, सब तरह से विकास करेगा, अपने पर्सनल कोटे में से भी विकास करेगा और सरकार से आएगा वो भी विकास करेगा। पार्टी देख के टिकट देगी, जिसको टिकट देगी वो ही भाजपा का ही चेयरमैन बनेगा। चिड़ावा नगर पालिका में कोई किसी का पैक्ट नहीं है, आपस में टिकट मांगने का सबका फर्ज बनता है। पवन जी माउंडिया का भी बनता है और भी जो मांग रहे हैं उनका भी बनता है। मैं भी मांग रहा हूँ मेरे लड़के के लिए। मेरे दादाजी यहाँ सबसे पहले एमएलए रहे हैं, मेरे पिताजी पार्षद रहे हैं, मेरी मम्मी चेयरमैन रही है, 2 बार मैं पार्षद रहा हूँ। मेरा भाई अनूप जो कि चेयरमैन का चुनाव लड़ा था सुमित्रा जी के सामने, कांग्रेस की जो चेयरमैन है उनके सामने चुनाव लड़ा था, वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में मेरे लड़के ने चुनाव लड़ा, वो पार्षद निर्विरोध बना है। यहाँ पे हमारे वार्ड से हमने 3 कुएं पास कराए हैं, जो गवर्नमेंट ऊपर से पास करके देती है वो विकास होता है। मैंने खुद ने 3 कुएं 22 नंबर 24 नंबर 32 नंबर में पास करा के मैं लाया हूँ। और यहाँ पार्टी का कोई वो नहीं है कि किसका किससे पैक्ट है। टिकट सबको हक है मांगने का, सब मांगते हैं टिकट। पार्टी जिसको टिकट देगी वो ही लड़ेगा चुनाव। मान लो आपको बीजेपी पार्टी टिकट दे देती है, आपके सुपुत्र को टिकट दे देती है अंकित बघेरिया को, तो क्या सिर्फ आपको जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है तो आपको सिर्फ बनियों के वोट ही मिलेगी? नहीं, बनियों के क्यों मिलेंगे, सब कास्ट देगी। माड़ी भी, सैनी समाज भी देगा, जाट भी देंगे, ब्राह्मण भी देंगे, कुमार भी देंगे, सब कास्ट मेरे साथ है, सब मेरे को देगी। मैंने सबका काम किया आज तक, हमारे बड़कों ने सब काम करते आए हैं। हम फीस जमा कराते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और भी करते हैं, जो भी हमारे से होती है। कोई हमारे पास आ जाता है, ये कोई सवाल नहीं है कि बनियों का ही देंगे, बनिए तो दे ही देंगे, उनमें तो कहना ही क्या, बाकी सब हमारे साथ रहेंगे। नहीं, जिस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें समाज को बांटने की जो एक वीडियो दिखाया जा रहा है कि सैनी समाज सिर्फ सैनी समाज को ही वोट डालते हैं, इस प्रकार के वीडियो चल रहे हैं। जिस प्रकार आप महाजन कौम को बिलोंग करते हैं और ये वीडियो एक जाति विशेष के लिए बनाया हुआ है कि सैनी समाज सुमित्रा को वोट देता है, वो बढ़िया बढ़िया को देता है, तो क्या ये हकीकत है इस बारे में? ऐसा कोई भी वीडियो वायरल हुआ है वो गलत है, किसी को ऐसे वीडियो नहीं वायरल करने चाहिए। मेरे साथ 36 की 36 कौम है, हमने 36 कौमों के काम किए हैं। मेरे साथ निस्वार्थ भाव से मेरे सबके व्यक्तिगत संपर्क है, मैं सबके काम करता हूँ, मेरे से जितने काम होते हैं मैं करता हूँ। मैं चाहे कोई पद पे रहूं या नहीं रहूं तो भी मैं काम करता हूं और करता रहूंगा जिंदगी में, भविष्य में भी। और मेरे परिवार में ऐसा कोई भी नहीं है कि हमने किसी को टॉर्चर करके, ब्लैकमेल करके पैसे लिए हों। पैसे का हमारा कोई नहीं, हम तो निस्वार्थ भाव से हमारे ट्रस्ट से भी काम करते हैं और हम खुद भी काम करते हैं। और पूरे चिड़ावा की 36 की 36 कौम हमारे साथ हैं। चिड़ावा की जनता से आप कुछ कहना चाहते हैं?
मैं पूरी चिड़ावा की जनता मेरे साथ है, निस्वार्थ है, मैं सबके साथ हूँ, मैं पूरी तैयारी से हूँ। चुनाव लड़ेंगे हम, भाजपा हमें टिकट देगी तो टिकट से हम निस्वार्थ भाव से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सब मेरे साथ हैं, किसी का वो नहीं है, कोई आपस में छोटी मोटी तकरारें हैं वो पार्टी में चलती रहती है। दोस्तों, ये है ललित बगेरिया। ललित बगेरिया समाजसेवी भी हैं और पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष भी, जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनके द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई है वो आपने सुनी है। इनका कहना है कि इनका परिवार समाज सेवा से जुड़ा रहा है, और कहना नहीं है, हकीकत बात भी ये है कि इनका परिवार समाज सेवा से जुड़ा रहा है। पानी की कहीं भी समस्या हो चिड़ावा में इन्होंने टैंकरों द्वारा उसकी पूर्ति की है। एक मोक्ष वाहन इन्होंने तैयार किया है, जिसके लिए अगर किसी जगह से भी इनके पास जब फोन आता है और जो मृतक है उसको शमशान घाट तक पहुंचाने का काम मोक्ष वाहन करता है। ये भी इनकी फ्री एक सेवा है। इसके अलावा छात्रवृत्ति देना, बच्चों को किताबें उपलब्ध कराना, ऐसा भी इन्होंने एक ट्रस्ट बना रखा है जिसके जरिए समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। अब इनके बारे में ये कहा गया है कि जो वीडियो वायरल जो एक स्थानीय चैनल में हो रहा है उसमें कहा गया है कि पवन माउंडिया जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी से, और ललित बगेरिया, इन्होंने दोनों ने पैक्ट कर रखा है कि या तो मैं चुनाव लड़ूंगा या आप लड़ देना, एक ही बात है। लेकिन जहां तक ललित बगेरिया का कहना है, उनका कहना है कि हमारा ऐसा कोई पैक्ट नहीं है, हमसे इस बारे में किसी ने कोई जानकारी नहीं ली, किसी भी पत्रकार ने हमसे ये नहीं पूछा कि चुनाव किस प्रकार से आप लड़ रहे हो। हालांकि उन्होंने पूरा दमखम के साथ ये कहा है कि चुनाव हम लड़ेंगे, बीजेपी की टिकट की डिमांड करेंगे, बीजेपी अगर हमें टिकट देती है तो हम चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे, अगर बीजेपी हमें टिकट ना देकर के किसी दूसरे को टिकट देती है तो हम टिकट के साथ रहेंगे, जैसा कि आपने पूरा वीडियो सुना है। दूसरा, मैं आपको अभी जो यही वीडियो जो वायरल हो रहा है, लास्ट में इसमें ये कहा गया है कि समाज को लेकर के, ये कहा सैनी समाज को लेकर के कहा गया है कि अगर एक ही एक उम्मीदवार के पीछे आप पड़े रहोगे तो विकास कैसे होगा। इस बारे में मैं आपको पहले तो जो निखिल पार्षद है नगर पालिका से, जो जाट समाज से आते हैं, वार्ड नंबर 19 से पार्षद हैं, उनका जो कहना है इस बारे में वो सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निखिल चौधरी पार्षद चिड़ावा से। 2 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है चेयरमैन के चेहरे, चिड़ावा के चेयरमैन के चेहरे, इस बारे में जो खबर चल रही है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में निखिल जी चौधरी से पूछेंगे कि इनकी उस वीडियो के बारे में क्या राय है। निखिल जी, पीजीएन टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रदीप जी। अभी 2 दिन से जैसे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो नगर पालिका चेयरमैन के जो संभावित चेहरे हैं उसके बारे में एक खबर चल रही है, तो उसमें इस प्रकार के जो पत्रकार बंधु वो बयान दे रहे हैं कि जैसे जो चेयरमैन है जो सुमित्रा सैनी, वो एक समाज को लेकर के ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि वो सैनी समाज की है। आपको क्या लगता है? नहीं, वो पत्रकार जी है ना, वो अभी 2 दिन से वो नहीं कर रहे, इससे पहले भी उन्होंने कई बार किया है कि अलग अलग बातों को लेके, मतलब जिसको आप सुनियोजित तरीके से बोलते हो ना, पैड, वो पत्रकार भी नहीं का सिस्टम नहीं है, पैड न्यूज टाइप वो एक न्यूज चलाते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा, वो आपके चैनल ने तो कई वार्डों का चलाया है, उन्होंने भी कई वार्ड वो चिन्हित करे थे जिन्होंने प्रायोजित उनको ये कुछ भी प्रलोभन देके वो वार्डों का कराया कि मैं हर वार्ड में जाऊंगा और हर वार्ड की समस्याएं चिड़ावा की जनता के सामने रूबरू रखूंगा। क्या हुआ उस प्रोग्राम का? कुछ नहीं हुआ। 2 दिन में टाइम फिस बिल्कुल जाति के जो उन्होंने पेश किए हैं। हाँ, मैं आगे बता रहा हूँ। जाति उसमें काम करती है चुनाव में इनमें? नहीं, अगर जाति काम करती ना तो मैं सबसे बड़ा उदाहरण इस नगर पालिका में मैं निर्वाचित होकर हूँ। मैं वार्ड नंबर 19 से निर्वाचित होकर हूँ। मैं जाट बिरादरी से बिलोंग करता हूँ और मेरी बिरादरी का एक वोट भी मेरे वार्ड में नहीं है, तो फिर मैं जीता कैसे? कोई ये जातिवादी में बांट के बकवासबाजी करके चिड़ावा का ये तमीज और तमीज नहीं रही है, और ये बिल्कुल निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जातिवादी का क्या मतलब है जी? अगर एक समाज को ही वोट देता है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ये गलत है। और उन्होंने बस ये आप ये समझ के चलो पैड न्यूज है जी, बिल्कुल। ऐसे विज्ञापन नहीं आते हैं क्या? विज्ञापन नहीं आते हैं क्या? जैसे अखबार में आते हैं और वो आते हैं पैसे दो, और ये ड्रामाबाजी ये चालू रखेंगे। इनका क्या है? इनको कोई और न्यूज से मतलब नहीं है। चिड़ावा में कहाँ विकास हुआ है, कहाँ नहीं हुआ, वो सार की बातें वो दिखाएं। कहाँ बिजली की समस्या है, कहाँ वाटर वर्क्स की समस्या है, एक इन्होंने ले लिया। और नगर पालिका, अरे नगर पालिका के अलावा भी और भी संस्थाएं हैं,
हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, वाटर वर्क्स में क्या हो रहा है, बिजली बोर्ड में क्या हो रहा है, आप देखिए ना वहां क्या स्थिति है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के अंदर कितने पेंडिंग है, कितने क्या है, आधार कार्ड की क्या पोजीशन है, जनता के रोड रूटीन में क्या दिक्कतें आ रही है, सब्जी मंडी में व्यापारियों की क्या दिक्कत है, अनाज मंडी के व्यापारियों की क्या दिक्कत है, कभी दिखाते हैं ये लोग? कहाँ लीकेज है, पानी का लीकेज वो है, कहाँ किन मोहल्लों के अंदर पानी नहीं जा रहा है, इनको दैनिक रूटीन की जो चीजें क्या चलाओगे, ट्रैफिक की व्यवस्था है, आप देखो, आप ट्रैफिक की व्यवस्थाएं देखो। इन जरूरत मुद्दों के ऊपर इनको नहीं करना है, इनको क्या है कि ये इनको चलवाया जा रहा है और वो सभी को पता है, मेरे को नहीं, सभी को पता है। आप पत्रकार हो, आपको बखूबी पता है कि इस पत्रकार जी की क्या हो रहा है। ये खबर चलने के बाद जैसे अभी रोमर फैल रहा है जात पात का, जनता से आप कुछ कहना, अपना कोई संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से मैं चिड़ावा की सर्व समाज के मैं अपील करता हूं कि ये जो ताना बाना आपस में अपना भाईचारा है, क्या सुमित्रा जी सैनी, क्या सैनी समाज के वोटों से चेयरमैन बनी थी? हमारे वोट कोई मायने नहीं रखते हैं क्या? SC ST के वोट कोई मायने नहीं रखते हैं? सभी ने मिलके हमने सुमित्रा सैनी को चेयरमैन के पद पे निर्वाचित की थी। और जहां तक सुमित्रा जी सैनी की बात है, तो सुमित्रा जी सैनी और मैं तमाम ऐसे वार्डों से चुन के आते हैं, सर्व समाज की रहता है सुमित्रा सैनी। सुमित्रा सैनी के ये लोग क्या है कि इनकी बकवासबाजी, किसी की छवि धूमिल करने के लिए, समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए ये लोग ऐसी भ्रामक और बकवासबाजी की खबरें चलाते हैं और ये निंदनीय है। मैं सर्व समाज के चिड़ावा के सभ्य और बुद्धिजीवी आदमियों से मैं अपील करता हूं कि इन चीजों को जैसे डस्टबिन में कचरा डालते हैं ना, ऐसे इन बातों को वैसे आप रियलाइज लो। और बावड़िया बाबा की ये नगरी है और बावड़िया बाबा का इस चिड़ावा पे आशीर्वाद है और निश्चित रूप से ये जो जातिवादी बातें फैलाने वाले जो हैं, इनको समय आने पे बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब जो निखिल चौधरी ने आपको बताया वो आपने सुन लिया। इनका भी यही कहना है कि ये जो वीडियो है ये फेक है, ये पत्रकार बंधु है, ये बिना मतलब की खबरें लगा देते हैं, बिना किसी जानकारी के लगा देते हैं और पहले से भी ये ऐसा ही करते आ रहे हैं। अब मैं इसके अलावा आपको जो पूर्व सैनी समाज से पूर्व जिला अध्यक्ष हैं शिवलाल सैनी, उनका भी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप उनका भी वीडियो सुन लीजिए। हमारे साथ मौजूद है सैनी समाज से पूर्व जिला अध्यक्ष शिवलाल सैनी। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो अभी 2 दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है एक समाज को लेकर के, उस बारे में इनका क्या कहना है? नमस्कार, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं 2 दिन से देख रहा हूं शिवनगरी के अंदर एक खबर आ रही है, उसको ये नहीं मालूम कि जिले में सैनी समाज के कितने वोट हैं और कितने व्यक्ति समझदार और युवा सब समझते हैं। उनका सिर्फ टारगेट एक ही है कि सुमित्रा सैनी, सुमित्रा सैनी। मैं पूछना चाहता हूं उस पत्रकार बंधु महोदय से कि सुमित्रा सैनी ने क्या नहीं किया इस 4.5 साल के अंदर चिड़ाव विकास में, क्या नहीं किया? आज समाज को वो सलाह देते हैं। मैं उनसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि श्रीमान जी, आप सिर्फ अपनी खबर चलाओ, खबर छापो, खबर सुनाओ किसी समाज को, और वो भी सैनी समाज को। इतना बड़ा सैनी समाज आज चिड़ावा में बल्कि जिले में अपना वो वजूद रखता है, उसको ये सलाह दे रहे हैं। ये क्या अच्छी बात है? गलत बात है। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते पत्रकार महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया आप किसी समाज विशेष को और चुनाव के मामले में कोई सलाह नहीं दे, आप अपना काम करें, न कि सलाह दे। सलाह हमें खूब अच्छी तरह मालूम है कि हम किसको चुनेंगे, किसको चेयरमैन बनाएंगे, किसका प्रतिनिधित्व हम मानेंगे, किसको हम अपना नेता मानेंगे। ये आपके कहने से नहीं करेंगे। हमें खूब अच्छी तरह मालूम है किसको क्या करना है। नहीं, जिस प्रकार उन्होंने अपने वीडियो में जैसे आरोप ही लगा दिया है कि एक ही नेता के पीछे आप पड़े रहोगे तो काम कैसे होंगे, इसका मतलब तो ये है कि विकास, उनका आरोप सीधा सीधा है कि विकास हुए ही नहीं है चुनाव में। ये गलत बात है। आज पूरे भारत की जनता मोदी के पास पीछे पड़ी हुई है। क्या विकास नहीं हो रहे देश में? क्या देश में काम नहीं हो रहे? ये कोई बात हुई क्या? सुमित्रा सैनी ने अपने कार्यकाल में चिड़ाव को जितनी अच्छी तरह से जोड़ के रखा, जितना अच्छी तरह से काम किया है, जितना विकास किया है, शायद कोई कार्यकाल में हुआ होगा। ये गलत बात है उसकी। ये सलाह देना या किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, ये पत्रकार महोदय का काम नहीं होता है। पत्रकार महोदय का काम होता है सिर्फ अपनी खबर चलाओ, खबर छापो और खबर पब्लिक तक पहुंचाओ। किसी को सलाह देना, किसी के आरोप लगाना, ये उनका काम नहीं होता है।
एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से शिवनगरी में वाले से कि आपने जिन जिन नामों को में ये संभावित चेयरमैन जो घोषित किया है या बताया है, उसमें क्या आपने उनका इंटरव्यू लिया या उनसे पूछ के की बात या अपनी मर्जी से चला रहे हो? ये एक तरह से इंडिविजुअल किसी के इशारे पे या किसी के कहने पे ये आप जो खबर छाप रहे हो, मेरे हिसाब से आप उचित नहीं है आपकी। ये थे सैनी समाज से पूर्व जिलाध्यक्ष शिवलाल सैनी। इनका साफ साफ कहना है, आपने खूब सुना है कि उस हालांकि हम नहीं चाहते थे कि इस चैनल का नाम भी आए, लेकिन उन्होंने साफ साफ बताया है क्योंकि वो पीड़ित हैं। एक समाज को बांटने का काम जो पत्रकार बंधु कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इनका ये कहना है। इन्होंने साफ साफ आरोप भी लगाया कि पत्रकार बंधु है बिना मतलब की खबरें लगाते हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। साफ सफाई पहले भी होती थी, साफ सफाई अब भी हो रही है, लेकिन अभी ये ऐसी बातें बार बार में ला करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लोगों से भी उन्होंने अपील की है, 36 कौम से अपील की है, ऐसे जो पत्रकार जो वीडियो डाल रहे हैं इससे आप भ्रमित ना हो, गुमराह ना हो। वो सैनिक समाज ही नहीं, 36 कौम एकजुट है। निखिल चौधरी जिस वार्ड से पार्षद है, वार्ड नंबर 19 से, उसमें जाट समाज का एक भी वोट नहीं है। अगर वो जाट समाज के ऊपर ही आधारित रहते तो इस वार्ड से फिर चुनाव कैसे जीत गए? वहां तो जाट वोट एक भी नहीं है। तो ये जो भ्रमित करने वाले वीडियो डाले जा रहे हैं, चुनाव के टाइम पे डाले ही जाते हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ऐसे वीडियो से आप बच के रहे, आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार, पीजीएन टाइम्स।